Hello students, let's start with our next topic, functions of management. Functions of management में क्या बताया गया है कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, हर चीज़ यहाँ पे अपन लोगों को पढ़नी है। ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, अलग अलग राइटर्स के हिसाब से अलग अलग बोलते हैं ना फंक्शंस थे, बट जो मेन फंक्शंस जो अपने इसमें मैनेजमेंट के है ना, वो ये है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling. Let's start functions of management. Management should be done effectively for accomplishment of objective. For this, management process is to be followed. A series of functions which are continuously performed for accomplishment of predetermined objective of a business is known as process. ऐसे बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से काम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट के तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होगा। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। ये जो कंटिन्यूसली ये जो लोग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस को एक ऑर्डरली क्रोनोलॉजिकली वे में अरेंज किया जाता है ताकि पहला कुछ काम हो, फिर सेकेंड ये काम हो, थर्ड काम ये हो, फोर्थ ये हो, फिफ्थ ये हो, और ये अपन लोगों को परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि अपन लोगों के ताकि अपना ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव हो जाए। बहुत लोगों को ये क्रोनोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत है, उन लोगों ने अपने हिसाब से इस क्रोनोलॉजी को चेंज किया हुआ है, बट जो बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है ना, वो ये है। ये वाला जो प्रोसेस है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है? ऐसा बोलते हैं कि भगवान भी पास्ट चेंज नहीं कर सकता, पर फ्यूचर अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे? वाया प्लानिंग। अगर अपन लोग प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखें तो अपन अपना फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टू एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटी एंड फोरकास्टिंग फॉर द सेम एंटिसिपेशन। प्लानिंग मतलब अपन लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट लाने के लिए जो जो फैक्ट है उसको कलेक्ट करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और उस अकॉर्डिंग अपन लोग फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। वापस मैंने क्या बोला, अपन लोग फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए और अपन अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। मैनेजमेंट बिगिन्स विथ प्लानिंग। बिना सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैनेजमेंट का है वो प्लानिंग। व्हेन इन एडवांस इट इज़ वाइडली कंसिडर। यहाँ पे प्लानिंग में बहुत ध्यान से देखा जाता है हमको क्या काम करना है, वो काम कौन करेगा, कब तक ये काम करेगा और किस तरह से ये काम करेगा, कब तक वो काम हो जाना चाहिए, ये सब प्लानिंग का काम है। प्लानिंग क्या करता है? फ्यूचर को फोरकास्ट करता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। प्लानिंग अपने रिस्क और अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ड्यू टू प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर अंडरटेकन इन सिस्टमैटिक मैनर। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो अपना जो काम है वो सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लानिंग को बोला जाता है, काम को क्या करवाता है, सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट करवाता है। इट देयरफॉर बिकम ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इसीलिए बिकॉज ऑफ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। When many alternatives are found at the time of defining objective, planning become useful to select the best alternative. Hence, planning is a function of selection and preference. Planning is base for other management function like organizing, staffing, controlling and कोऑर्डिनेटिंग। ऐसा बोल रहे हैं कंट्रोलिंग, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। प्लानिंग क्या होता है ना, अपन को है ना प्लानिंग के टाइम पे बहुत सारे अल्टरनेटिव मिलते हैं कि अपन इस तरह से भी काम कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। प्लानिंग इन चारों में से जो बेस्ट काम है ना उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करवाता है। तो प्लानिंग का काम क्या है? ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करवाना। मोर ओवर प्लानिंग जो है ना, जो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसका क्या होता है, उसका बेस होता है। तो प्लानिंग क्या बनाता है? बेस बनाता है फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है ना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, वो डिपार्टमेंट का क्या क्या फंक्शन होगा, उनके पास कितनी अथॉरिटी होगी, वो लोग किस तरह से काम करेंगे, ये सारा बोलते हैं ना एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिसाइड करना इस ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग इज द स्ट्रक्चर फॉर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग इंडिविजुअल वर्किंग फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉमन गोल। मतलब एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि कौन कहाँ काम करेगा, उनके पास कितनी अथॉरिटी होगी और किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। ये बोला जाता है कि प्लानिंग अपना ब्रेन है और ऑर्गेनाइजिंग हमारी बॉडी है। बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो कौन है हमारे
अपने ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। वापस प्लानिंग हमारा ब्रेन है और तो बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजिंग है। एक बॉडी बिना ब्रेन के काम नहीं कर सकती, पर सिर्फ ब्रेन के भी तो कोई यूज़ नहीं है ना, ब्रेन के साथ आपके बॉडी के ऑर्गन्स भी तो काम आने चाहिए। तो अगर प्लानिंग तुम्हारा ब्रेन है तो ऑर्गेनाइजिंग तुम्हारा क्या है, बॉडी ऑर्गन्स है। देखो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम्स ये सब प्लानिंग के थ्रू डिसाइड होते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, कौन किसको सुपरवाइज करेगा, कौन किसको, कि मैनेजर के ऊपर कितने लेवल ऑफ मैनेजर्स होंगे, L1 L2 L3 कितने लेवल्स ऑफ मैनेजर होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप मैनेजमेंट को कौन रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें तुम्हारी प्लानिंग के अंदर आती है। देखो ये वाली लाइन पढ़ना, प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस वाइल ऑर्गेनाइजिंग इज इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। द फंक्शन ऑफ ब्रेन इन अ ह्यूमन बॉडी, फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है, सारे डिसीजन लेना, पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, ऑर्गन्स का है। उसी तरह से प्लानिंग का काम है डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाला काम कौन है, ऑर्गेनाइजिंग का है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग क्या है, वो हमारे ऑर्गन्स जैसे हैं, ठीक है। आते हैं स्टाफिंग पे। भाई अपने एम्प्लॉयज़ अपने हाथ पैर है, उनके बिना आप लोग कुछ काम नहीं कर सकते। तो स्टाफिंग में क्या होगा, स्टाफिंग में अपन लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफ ढूंढेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ ढूंढेंगे, जो पोजीशन पे जिसको होना चाहिए और जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे उसको रिक्रूट करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, डिसमिसल लाएंगे, रिटायरमेंट, वेलफेयर स्कीम, ये सारी चीज़ें स्टाफ के रिलेटेड सारी चीज़ें स्टाफिंग के अंदर आती है, ठीक है। देखो वेयर देयर इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ एक सिर्फ वो स्केलेटन जैसा है। एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड ऑन स्टाफ, स्टाफ के सब सारी एक्टिविटीज अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की उसके स्टाफ पे डिपेंड करती है। स्टाफिंग के अंदर क्या क्या आता है, एक एम्प्लॉय को राइट पोजीशन पे, राइट टाइम पे और राइट नंबर में रिक्रूट करना और उसकी क्वालिफिकेशन भी राइट हो। एक बंदा जिसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी हो, उसको सही टाइम पे सही जगह पे रिक्रूट करना है स्टाफिंग। एक बोलते हैं ना, उन लोगों का मोटिवेशन को हाई करना भी स्टाफिंग का ही पार्ट है। स्टाफिंग में उनको ट्रेनिंग देना, उनका ट्रांसफ़र प्रोवाइड करना, उनको प्रमोशन देना, उनको हटाना, उनको कहीं और बोलते हैं ना और लेवल पे ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें तुम्हारा स्टाफिंग के अंदर आएगी। एट प्रेजेंट स्टाफिंग के अंदर मैन पावर रिलेटेड सारी चीज़ें आएगी, उन लोगों का जॉब एनालाइज करना, वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, ये सारी चीज़ें तुम्हारी स्टाफिंग में आएगी। स्टाफ इज़ एन इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। स्टाफिंग अपनी बहुत इंपॉर्टेंट और इनवैल्यूएबल, जिसको अपन वैल्यू नहीं कर सकते, उतनी इंपॉर्टेंट एसेट है। आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन मतलब क्या, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, प्लानिंग कर ली, आपने उसके स्टाफ्स भी सिलेक्ट कर दिए। अब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड और सुपरवाइज करना पड़ेगा ताकि तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से अचीव करने। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन और सुपरविजन हो बहुत प्रॉपर हो। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, रॉ मटीरियल परचेज किए जाते हैं, मशीनरीज लाई जाती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसके बाद भी स्टाफिंग में स्टाफ्स लाए जाते हैं। इसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। उसको सक्सेसफुल होने के लिए अपन को क्या चाहिएगा, अपन को डायरेक्शन चाहिएगा। डायरेक्शन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होगी। मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आएगी, उनको सुपरवाइज करना, उनको ऑर्डर्स देना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, कोई काम में दिक्कत आ रही तो उसको फिक्स करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना। डायरेक्शन एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे चाहिए, डायरेक्शन हर लेवल पे ज़रूरी होता ही होता है। लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एफर्ट, रिजल्ट, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल का काम क्या है कि आपने जितना एफर्ट डाला, जितने रिसोर्सेज डाले, उसके सामने उतना रिजल्ट आया कि नहीं आया और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं हुए। अपना कंट्रोलिंग का काम है कि भाई जो टारगेट्स दिए गए थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं। अगर वो अचीव नहीं हुए तो उसके अंदर दिक्कत क्या आई, ताकि अपन नेक्स्ट टाइम उस दिक्कत को हटा सके। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी वेदर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डन जैसे अपन ने उनको बोला गया, उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अपन का किसका काम है, कंट्रोलिंग का काम है। एज पर ट्रेडिशनल कंसेप्ट, कंट्रोलिंग मीन्स टू हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉय। पहले
कैसा माना जाता था, कंट्रोलिंग का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, नहीं। अब आज के टाइम में कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोलिंग एक नेगेटिव अप्रोच नहीं है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। कंट्रोलिंग में उनको गाइड किया जाता है, उनको राइट डिसीजन लेने में हेल्प किया जाता है, और इन केस कुछ गलत हो गया और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव नहीं हो पाए और उसका सही मेजर्स क्या है, वो सब हम लोगों को कौन बताता है, कंट्रोलिंग बताता है। देखो, The function of controlling to see that mistake made in past are not repeated in future। कंट्रोलिंग का काम है कि भाई जो मिस्टेक इस बार पास्ट में हो गई है वो वापस फ्यूचर में रिपीट ना हो। और कंट्रोलिंग एक नेगेटिव कंसेप्ट नहीं है, वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिला के चलना। कोऑर्डिनेशन गिव्स अ सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन अपन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक बोलते हैं ना हिम्मत दे देता है, एक अश्योरेंस दे देता है। नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीट, अगर अपना कोई भी काम डुप्लीकेसी नहीं होगी कोई भी काम में, और कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा अपन का, अगर क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ऐसा बोलते हैं कोऑर्डिनेशन का काम है हार्मनी लाना अलग अलग लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेगा ना तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होगी। सेल्स वाला बोलेगा कि भाई मुझे तो मेरी सेल्स इंक्रीज करनी है भले पैसा कम आए, और भाई फाइनेंस वाला बोलेगा नहीं मुझे तो मेरा पैसा ज़्यादा चाहिए। अब ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हर फंक्शन पे चाहिए, वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए। कोऑर्डिनेशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन में। आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा ना आपका कोऑर्डिनेशन उतना ही अच्छा होगा। कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, अगर आप कॉपरेट ही नहीं करें तो कोऑर्डिनेशन आ ही नहीं सकता। तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। कोऑर्डिनेशन इज पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन हर एक्टिविटी का पार्ट है, इसीलिए उसको सोल ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, सोल ऑफ मैनेजमेंट। वापस देखो कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, हर लेवल पे ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के सक्सेस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, कोऑपरेशन ज़रूरी है और कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, वो हर एक्टिविटी का पार्ट है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या बोला जाता है, सोल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोल ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन मेक मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन जो सारे मैनेजमेंट फंक्शन है उसको बहुत इफेक्टिव बना देता है। कोऑर्डिनेशन बिजनेस को ईजी मैनर में चलाने में, अच्छे से चलाने में हेल्प करवाता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई काम इनकम्प्लीट नहीं रहता, कोई भी काम डुप्लीकेसी नहीं आती। कोऑर्डिनेशन की वजह से लोगों में हार्मनी मतलब भाईचारा बना रहता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से बैलेंस बनता है किसके बीच में, जो ऑर्डर आया है और टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है उसमें बैलेंस रहता है कि आज ऑर्डर आया तो कल तक वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही अचीव हो सकता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। वापस एक बार करते हैं, कोऑर्डिनेशन अपने मैनेजमेंट फंक्शंस को इफेक्टिव बनाता है। कोऑर्डिनेशन बिजनेस को ईजी मैनर में चलाने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहता। कोऑर्डिनेशन हार्मनी लेके आता है, कोऑर्डिनेशन बैलेंस लेके आता है ऑर्डर्स और टाइम के बीच में। कोऑर्डिनेशन की वजह से अकम्प्लिशमेंट होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स का। ओके स्टूडेंट्स, अपन आज कोऑर्डिनेशन पढ़ा और अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और कोऑर्डिनेशन अपन ने समझ लिया, वो जो हार्मनी एस्टैब्लिश करने का काम करता है वो किसका है, कोऑर्डिनेशन का है। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट खत्म हुआ। अपना से वो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट बाकी है जो कल ख़त्म हो जाएगा, जो कल की वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कल मैं तुम लोगों की जूम क्लास भी साथ में ही लेने वाली हूँ। ओके।